बीजेपी की तानाशाही और साजिश का पर्दाफाश, जीतू पटवारी पर फर्जी एफआईआर की कड़ी निंदा। रतलाम जिला शहर कांग्रेस कमेटी। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। अशोकनगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ 26 जून 2025 को दर्ज फर्जी एफआईआर के विरोध में रतलाम शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। चर्चा में पूर्व विधायक पारस सकलेचा एवं शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने कहा कि यह एफआईआर न केवल बीजेपी की तानाशाही और विपक्ष को कुचलने की साजिश को उजागर करती है, बल्कि पीड़ितों की आवाज को दबाने और सच्चाई को झूठ के नीचे दफन करने की उनकी घिनौनी रणनीति का जीता जागता सबूत है। बीजेपी और मोहन यादव सरकार का यह कृत्य लोकतंत्र पर काला धब्बा है, जिसे मध्य प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। स्टेट हेड उपेंद्र पाटोदिया की रिपोर्ट। आप जिस तरीके से संविधान को खत्म कर दें और लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस प्रकार से लगभग 1400 कांग्रेस के नेताओं पर पिछले 1.5 साल के अंदर पकड़ आपने किए, वो कांग्रेस के नेताओं पे भी नहीं किए, 40 से 50 पत्रकारों साथियों के ऊपर भी उन्होंने प्रकरण दर्ज किए। किस बात के लिए? सच्चाई छापने के लिए। तो हमारा यकीन है सरकार से कि अगर आपका यही रवैया रहेगा तो हम इसे सहन नहीं करेंगे। हम भी एक राष्ट्रीय दल है, लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की हमने शपथ ली है, और किसी भी तानाशाही ताकत के खिलाफ जो गैर कानूनी काम करके जनता को आवाज दबाने की कोशिश करती है, हम हर स्तर पर लड़ने को तैयार रहेंगे। सरकार अगर ये प्रकरण वापस नहीं लेती तो निश्चित ही हमें अगले आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सरकार से कहना है कि एक और आपके पार्टी के लोग बड़े बड़े कांड करते हैं जिसके प्रमाण होते हैं, और आप उन पर प्रकरण दर्ज करने की जगह कहते हैं कि हमने इसको विवेच डाल दिया है, अनुसंधान कर लिया है, जांच में शामिल किया है। और एक और किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिनके खिलाफ झूठे आरोप दिए जाते हैं, आपने ये तलाश करने की कोशिश नहीं की कि 10 जून को वो पार्टी जब कलेक्टर से 10 जुलाई में मिलकर आवेदन दिया तो वो आवेदन किसने देने से दिया था? उन्होंने क्या झूठा था? फिर उन्होंने जब जीतू भैया के साथ मीडिया से बात की तो वो झूठा था क्या? जीतू भैया ने कलेक्टर से बात की, कलेक्टर ने कहा कि ये लोग 10 जून को मेरे से मिले थे और उन्होंने जिस तरह की बात बताई थी कि इनके साथ ये घटना कब हुआ है, तो क्या कलेक्टर झूठ बोल रहा था? इन सारी बातों को उन्होंने नजरअंदाज करके एक तरफा कार्रवाई करते हुए विभिन्न गंभीर धाराओं पर पकड़ दर्ज किया। मैंने बीजेपी वालों ने और प्रशासन ने दबाव बनाकर उस परिवार से एफिडेविट दिलवाया कि ये जीतू पटवारी के कहने से हमने झूठे आरोप लगाए। अब इतने सारे पुस्तक हम हैं, उनके सारे वीडियो है, उनके निजी बयान है, कलेक्टर खुद कह रहा कि मेरे से मिले, और उसके बाद कह रहे कि उन्होंने हमसे झूठा बयान दिलवाया, एक शपथ पत्र दिया। और जिस दिन शपथ पत्र दिया, मुंगावली थाने ने उसी दिन बिना तफ्तीश किए सारे घटना सबको देखे, सिर्फ एक शपथ पत्र के आधार पर बिना किसी प्रमाण के जीतू पटवारी जी के विभिन्न धाराओं में सामुदायिक एवं फैलाना, अशांति फैलाना और अन्य धाराओं में उन्होंने प्रकरण दर्ज कर। ये इस कहानी का सार है। अशोकनगर में 10 जून को एक परिवार आरोप लगाता है कि मेरी मोटरसाइकिल छिड़ी, मुझे मारा और मुझे मानव बल खाने को मजबूर किया। इस प्रकार से पहले उसका खुलासा देने की जरूरत है। और 10 जून को ही पीड़ित परिवार ने कलेक्टर की जन सुनवाई का आवेदन दिया। 11 तारीख को वहाँ स्थानीय अखबार और पत्रिका अखबार ने उसको बड़े लेवल पर छापा। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष 26 तारीख को अशोकनगर के अपने दौरे पर गए, तब पीड़ित परिवार उनसे मिला, मीडिया ने कवर किया और उन्होंने अपने बाल पर उसको डाला। उनकी सारी बात सुनने के बाद जीतू भाई ने कलेक्टर से बात की फोन से और कहा कि आप 7 दिन में कार्रवाई करें, जो लोग इसमें शामिल हैं, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। और उसके बाद में उन्होंने उनसे चर्चा हुई और जिस तरह चर्चा उसको उन्होंने अपने बाल पर डाला। साथियों, आज जो प्रेस वार्ता हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित की है, बहुत ही गंभीर विषय को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर जनता के बीच में सच्चाई ले जाने के उद्देश्य से इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है, क्योंकि प्रजातंत्र का छोटा स्तंभ आपके माध्यम से हम जनता के बीच में सच्चाई को ले जाना चाहते हैं। विगत दिनों हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा इशारे पर
मुंगावली थाने में अशोकनगर जिले में FIR दर्ज की गई। निश्चित तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सम्मानित अध्यक्ष हैं, विगत कई दिनों से लगातार कई अरसों से दलित शोषित और पिछड़े वर्ग की आवाज़ उठाने में लगे हुए हैं। उनकी आवाज़ दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये उचित प्रयास किया गया है और हम कांग्रेस कमेटी के माध्यम से इस प्रयास की निंदा करते हैं। साथ ही मांग करते हैं कि इस FIR जो दर्ज की गई है इसको तत्काल निरस्त की जाए और कांग्रेस पार्टी हमेशा से जिस प्रकार से गरीबों दलितों की आवाज़ उठाती आई है, हमेशा अपनी आवाज़ को मजबूत करती रहेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस आवाज़ को दबाने का कितना भी प्रयास कर रहे हैं।